पाकिस्तान के भीतर एक दहशत है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर दिया है। पाकिस्तान सरकार भले ही आंकड़े छुपाने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तानी फौज को पिछले कई दशकों में इतना बड़ा जख्म पहली बार मिला है। बलूचिस्तान के कठपुतली मुख्यमंत्री सरफराज बूटी कैमरे के सामने रो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान टूट जाएगा? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के नक्शे से एक बड़े हिस्से ने विद्रोह कर दिया है और अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस हिस्से का नाम है बलूचिस्तान। असल में पाकिस्तान के एक साथ 12 शहरों में सैकड़ों लड़ाकों ने एक ऐसे हमले को अंजाम दिया है जिसने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स की नींद उड़ा दी है। आर्मी चीफ मुनीर दहशत में है और इस हमले को नाम दिया गया है ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। बलूचिस्तानी भाषा में इसका मतलब होता है काला तूफान, और यह तूफान वाकई पाकिस्तान की सेना के लिए तबाही लेकर आया है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश में विद्रोहियों द्वारा हुई अपनी फजीहत याद आ रही है? जनरल मुनीर के सैनिक बलूच लड़ाकों को देखते ही भाग रहे हैं। और एक सवाल और, कौन है बसीर जैब, जिसे बलूचिस्तान का नया पोस्टर बॉय कहा जा रहा है? पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का वह पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देता है। अगर तुम एक मुंबई हमला करोगे तो तुम बलूचिस्तान खो सकते हो। यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। याद है ना आपको? असल में बलोच फ्रीडम फाइटर्स अपनी आज़ादी चाह रहे हैं और वो आज़ादी पाकिस्तान उनको दे नहीं रहा है, और हालात बहुत गंभीर है। बलोचों की एक पूरी पीढ़ी पाकिस्तान के जेलों में रहने को मजबूर रही है। पाकिस्तानी सेना नौजवान प्रतिभाशाली बलोचों को कभी भी बिना किसी जुर्म के उठा लेती है, उनका कत्ल करती है और दूसरे या तीसरे दिन उनकी लाशें फेंक देती है। आज बलोच कौम उठ खड़ी हुई है और अब ऐसा लगता है कि कायर पाकिस्तानी सेना की जैसी 90,000 पतलूनें 1971 की जंग में उतरी थी, वैसे ही पतलूनें फिर उतरने वाली है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने ऐसा कोहराम मचा दिया है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। एक साथ हुए कई फिदायीन हमलों में और गोलाबारी में मरने वालों का आंकड़ा अब 120 के पार चला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वालों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की भारी संख्या है। असल में हमलों का तालमेल इतना सटीक था कि एक ही समय पर पुलिस स्टेशन, जेल और फौज के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मस्तंग में तो बलूच लड़ाकों ने सरेआम जेल तोड़कर अपने 30 से ज्यादा साथियों को आजाद करा दिया है। सेना अपनी नाक के नीचे अपने ही जेल और चौकियों को बचाने में नाकाम रही है। असल में पूरे पाकिस्तान में क्वेटा से लेकर नुस्खी तक हर तरफ सिर्फ धमाकों और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। ग्वादर जैसे हाई सिक्योरिटी और संवेदनशील इलाके में हुए धमाकों ने पाकिस्तान की रूह कपा दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और बलूच लड़ाकों ने फौज की ताकत की पोल खोल रखी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस बार जो युद्ध का तरीका अपनाया वो पहले से बिल्कुल जुदा था। बीएलए की मजीद ब्रिगेड और स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने व्हीकल 1 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जैसे कार बम और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पे ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है बसीर जैब को। जैब पहले एक छात्र नेता थे, आज वह एक गोरिल्ला कमांडर हैं। हाल ही में जारी एक वीडियो में जैब अपने जापानी होंडा 125 बाइक पर सवार लंबी दाढ़ी और जैकेट पहने हुए दिख रहे हैं। बलोच नेता गुफाओं में नहीं बल्कि जमीन पर आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे विद्रोह की जो सबसे खास बात है वो है महिलाओं की सक्रियता। पहले महिलाएं केवल आत्मघाती भूमिका में होती थी, लेकिन हेराफ 2.0 में सीधे मोर्चे पर तैनात हैं और ये महिलाएं पाकिस्तानी फौज से लोहा लेते हुए दिख रही हैं। जानकार इसके पीछे की वजह पाक फौज के उस अत्याचार को मानते हैं जो इन महिलाओं ने झेला है। तमाम बलूच महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनके पिता, भाई व पति को पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब कर दिया। और सबसे पुराना तरीका है जिससे पाक फौज बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को खत्म करना चाहती है, वो ये कि नौजवानों को गायब कर देना। यही वो दर्द है जो आक्रोश बनकर बंदूकों से निकल रहा है। असल में बलूचिस्तान में आज जो अशांति और विद्रोह हम देख रहे हैं उसकी जड़ें 15 अगस्त 1947 के इतिहास में दबी हुई है। उस समय बलूचिस्तान कलात जिसे कहा जाता है रियासत के नाम से जाना जाता था और उसने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। विडंबना देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना खुद कलात के खान के कानूनी सलाहकार थे। इसके बावजूद मार्च 1948 में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया
और बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का जबरन खुद में विलय करा लिया। बलूच समुदाय आज भी इस विलय को एक अवैध कब्जा ही मानती है। तब से लेकर अब तक यह बलूचिस्तान का 5वां सबसे बड़ा विद्रोह है। इस बार के संघर्ष ने पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि बलूच लड़ाके अब केवल पहाड़ों में छिपकर वार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे शहरों में आकर चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। हाल ही में मूसा खेल में जो हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। किसी फिल्मी दृश्य की तरह लड़ाकों ने हाईवे पर बस रोकी और यात्रियों के आईडी कार्ड चेक किए। उन्होंने बलूच और पंजाबियों को अलग किया और जैसे ही यह पुष्टि हुई कि 22 लोग पंजाब प्रांत के हैं, उन्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। यह हमला एक सीधा संदेश था कि बलूच अब पाकिस्तान की सत्ता के केंद्र पंजाब को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। साल 2006 में तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल की। उन्होंने एक सैन्य स्ट्राइक में 79 वर्षीय नवाब अकबर खान बुख्ती को मार दिया, जिन्हें शेरे बलूच कहा जाता था। बुख्ती की शहादत ने बलूचिस्तान के हर घर में विद्रोह की मशाल जला दी। आज की युवा पीढ़ी और लड़ाके खुद को नवाब बुख्ती का असली वारिस मानते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सेना 90 से ज़्यादा विद्रोहियों को मारने का दावा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बलूच लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए और मुख्य हाईवे को 24 घंटे से अधिक समय तक अपने नियंत्रण में रखा है। उत्तर में टीटीपी के साथ उलझी पाकिस्तानी फौज अब दक्षिण में बलोचों के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जनरल असीम मुनीर के पास अब केवल एक ही पुराना रास्ता बचा है, भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाना। पाकिस्तानी अधिकारी इसे केवल चंद दहशतगर्दों का मामला बता रहे हैं। ये शतुर्मुर्ग की तरह है कि आंखें बंद कर लेना। और पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि उनके लिए किसी बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है, उनकी सिविल और आर्म फोर्सेस इनसे निपट लेंगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपनी आंतरिक समस्याओं और मानवाधिकारों के हनन पर ध्यान दे। पाकिस्तान और आतंकवाद विशेषज्ञ क्रिस्टीन फेयर भी अजीत डोवाल की रणनीति के प्रशंसक हैं। उनके अनुसार डोवाल पाकिस्तानियों की कार्यप्रणाली को गहराई से समझते हैं और पाकिस्तानी भी उनसे खौफ खाते हैं। आज बलूचिस्तान के हालात देखकर ऐसा लगता है कि डोवाल की वह बात पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। डोवाल का मानना था कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद ही लड़ देगा, चाहे भारत कुछ करे या ना करे। बलूचिस्तान में जारी यह जंग सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की पहचान और उसके संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। दशकों तक बलूच लोगों को गायब किया गया और उन पर अत्याचार हुए। उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट के किस्से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक मशहूर है। आज वही पुराना दर्द एक काले तूफान हेरफ के रूप में पाकिस्तान के सामने खड़ा है। बलूच लड़ाके अपनी आज़ादी से कम पर रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में जनरल मुनीर के लिए बहुत बड़ा संकट है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंध पार्ट 2 शुरू कर दिया, तब क्या होगा। आज के कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।